तो फिर से आपको नंबर्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि न्यूमरोलॉजी कितनी सिंपल है, यही आपको मैं बताना चाहूँगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये चीज़ अपने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके मुझे बताओ ये बात सही है या नहीं है। अब जब हम देखते हैं ना कुछ मिसिंग नंबर हैं, कुछ मल्टीपल टाइम्स नंबर हैं। अब क्या हो रहा है ना, इससे जब हम आपको पता है मैंने बताया 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन हमारा है। मतलब नंबर 1 फादर, नंबर 2 मदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जब हमारा वो मिसिंग है ना, तो इसका मतलब है लाइफ में हम वहाँ पर लैक करते हैं किसी चीज़ का। इसी चीज़ को मैं आपको सिंपल वे से बताती हूँ। आजकल इतने वीडियोस में आपको ये करो तो ये ग्रह ठीक हो जाएगा, ऐसा करो तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके अपने फादर से रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो आपका सूरज वीक हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उनकी कद्र नहीं करते, उसके बाद आप कितने भी आप जाकर उपाय करो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ही मदर के साथ है। अगर मदर से हम मिसबिहेव करते हैं, यानी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या उनको पूछते नहीं हैं, उसके बाद हम चंद्रमा के लिए हम मोती पहनते हैं या हम और नग पहनते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं किस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि आप नेचुरल वे में अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने ग्रहों को सुधारें। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो नग देखे जाएंगे। अब स्टोन वाले बहुत ख़राब फील करेंगे, इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं एक नेचुरल वे बता रही हूँ जहाँ कोई ख़तरा भी नहीं है। जब आप रिलेशन अच्छे करोगे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब पहले ग्रह को देखे कैसे। सपोज आपको कोई कह रहा है आपका मून बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, मून आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि बजाय हम दूसरी तरफ से जाए, हम नेचुरल वे में जाएं कि माँ को बड़े रिस्पेक्टफुली कुछ उनके लिए लेकर जाए, उनको कोई गिफ्ट दे। उनसे वो जो आपको दे, चाहे वो 100 रुपया ही देती है आपको, चाहे वो 10 रुपये देती हैं, उनके हाथ से आप कुछ लो, ताकि उसमें माँ के आशीर्वाद होता है, वो आप लो। ऐसे ही फादर के साथ है। अगर आपका सन वीक है या सन ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, दैट मीन्स कि किसी ना किसी तरह आपके रिलेशन फादर के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी आपको करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको भी वैसे ही उनके लिए कुछ गिफ्ट, उनके लिए कुछ उनको देना चाहिए खाने के लिए। तो कुछ भी मतलब रिस्पेक्टफुली उनको डील करना चाहिए। अब इनका साइकोलॉजिकल अफेक्ट भी है। अब जैसे हम बोलते हैं कि मंगल अगर आपका ठीक नहीं है ना, मंगल आपको शुभ फल नहीं दे रहा, तो आप ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे करो। अब इसका एक और मंगल जो है ना आपकी स्ट्रेंथ भी दिखाता है। जब आप अपने ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशन में रहोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, है ना। तो आपका 9 नंबर भी ठीक रहेगा, 9 नंबर भी ठीक रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ ठीक रहेगी, क्योंकि आप ब्रदर के साथ बना कर रखे हो। जब तक 2 भाई साथ हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या बहन और भाई साथ हैं तब भी कोई, इसमें लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये बात है, खाली एक के लिए नहीं है। उसी तरह मंगल का हो गया बुध। अगर आप अपने घर की बेटियों को और बहनों को इज्जत देते हो, उनको कुछ ना कुछ देते रहते हो, अपने जो उनके आगे बच्चे हैं या उनके हस्बैंड है, बहनों के हस्बैंड या बेटियों के हस्बैंड, उनको आप अच्छे से पूछते हो, तो ये एक तरह का आपका ये भी रेमेडी है बुध की। तो बजाय कि हम नग पहने, पहले हम अपने रिलेशन ठीक करें, फिर ज़रूरत पड़े तो हम नग पहने। उसी तरह अगर हमारा अपने पार्टनर से अगर आपको कहा जा रहा है कि आपका वीनस ठीक नहीं है, तो आप अपने पार्टनर को किसी ना किसी तरह
अगर उसको दुख पहुंचाते हो या उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो आपका वीनस अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आप वीनस ठीक करना चाहते हो, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रखो। इवन वैसे भी अगर कोई पार्टनर है उसके साथ भी रिलेशन अच्छे रखो, ठीक है ना। अब गुरु क्या है? जुपिटर जो है, जुपिटर अगर आपके अच्छे नहीं है, आप यहाँ तो अपने गुरु को उल्टा सीधा कहते रहते हो, कुछ अच्छी बात नहीं बोलते गुरु के लिए, या किसी गुरु को कभी चीट किया है, गुरु से कोई शिक्षा ली, उनको वापस गुरु दक्षिणा नहीं दी, किसी भी तरह अगर आप गुरु को नहीं ठीक से या रिस्पेक्टफुली नहीं डील करते, या फिर जुपिटर घर के बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, दादा नाना, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये भी जुपिटर ही होते हैं। या आप बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करते, खाली घर के ही नहीं, अगर बाहर भी कोई उनको सीट दे देना, उनको थोड़ा सा हेल्प कर देना, हो किसी भी तरह उनको देखना, अगर आपके मन में ये है तो जुपिटर तो ख़राब हो ही नहीं सकता। अगर आप सबकी इज्जत करते हो तो आपका जुपिटर कभी ख़राब नहीं हो सकता, है ना। तो अब हो गई बात हमारी आई केतु पर। केतु देखो, अगर बच्चों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, मतलब बच्चों के साथ मिलजुल के रह रहे हो, केतु बच्चों का कारक है, या फिर पेट्स का है। पेट से तो अगर हमने पेट रखा हुआ है तो हम अच्छे रिलेशन ही रखते हैं, उससे तो प्यार ही करते हैं। बच्चों से भी अगर हमारे रिलेशन ठीक है तो हमारा केतु भी ठीक है, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं तो भी केतु ठीक है ना। तो अब शनि, शनि तो एक ही चीज़ कहते हैं कि सबके साथ अच्छे रहो, और जो तुमसे नीचे वाले लोग हैं ना उनको ना, जैसे आपके नौकर हैं, जैसे आप जहाँ काम करते हो आपसे जूनियर्स हैं, उनको आप ठीक से अगर नहीं ट्रीट करते तो आपका सेटन अच्छा नहीं हो सकता। उसके बाद आप चाहे जितने दान करो, चाहे कुछ भी करो, तो क्या आपको आसान लगता है? नग पहनना, दान करना, या फिर थोड़ा सा अपने को चेंज करना। अगर हम अपने नौकरों को रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, वो तो काम करते हैं ना, काम करके खाते हैं, तो हम उनको रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। मज़दूरों को कभी कुछ दे देते हैं खाने को, या फिर कभी सफाई करने वाले हैं उनको हम कुछ कॉइन्स वगैरह दे देते हैं, और यानी उनको उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। तो हमारे शनि भी कभी ख़राब नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मैं तो यही कहूँगी, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हुए भी, पहले आप अपने व्यवहार में, अपने नेचर में चेंज लाओ, और कोशिश करो नेचुरली आपके सब ग्रह ठीक हो जाए। क्योंकि जितने मर्ज़ी आप रेमेडीज़ लेते रहो, जिसका जो दिल आता है आजकल रेमेडीज डाल रहा है, तो आप जितनी मर्ज़ी रेमेडीज़ लेते रहो, अगर हम नेचुरल वे से अपने ग्रह ठीक नहीं करेंगे ना तो बहुत मुश्किल है ठीक होना। तो आप मुझे बताना कि नग पहनने आसान है या ऐसे में। अब आप बोलोगे अगर रिलेशन सामने वाला ना रखे तो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से ठीक रहो, एक्सपेक्ट कुछ मत करो किसी से, सब ठीक लगेगा, है ना। जितना आप कर सको दूरी भी बनाओ, लेकिन फिर भी अच्छा ही चाहो उनका, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।